सो है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, तो आज का टाइटल और थंबनेल आप सब लोगों ने देख लिया होगा। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जो जिन्नातों के ऊपर है, जो जिन्नातों की कितनी क्वालिटीज़ रहती है, कैसे कैसे जिन्नात रहते हैं, वो सब इसमें बताया गया है इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक बने रहना गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को देखते और देखते उसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्नात तीन किस्म के होते हैं और ये बात हमें एक हदीस मुबारका से पता लगती है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जिन्नु सलासा, जिन्नात तीन किस्म के होते हैं। फरमाया, जिन्नात की पहली किस्म वो है कि जिनके पर होते हैं और वो हवा में यहाँ से वहाँ उड़ते हैं। और अब इसके अलावा जिन्नात की दूसरी किस्म को कहते हैं हयात। ये जिन्नात की वो किस्म है जो जानवरों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और दो जानवर तो ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल में ये जिन अक्सर आते हैं। पहला जानवर है सांप और दूसरा जानवर है कुत्ता। अब जिन्नात की जो तीसरी किस्म है वो आने जाने वाले जिन हैं, यानी कि वो जिन्नात एक सेकंड के लिए नज़र आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। अब जिन्नात की जो ये तीसरी किस्म है जो आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, ये वो किस्म के जिन हैं कि जो इंसानों को परेशान करते हैं, डराते हैं और इंसानी ज़िंदगियों में आना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जहन में एक सवाल आता है कि क्या जिन्नात की सिर्फ यही तीन किस्में हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उलमाए कराम ने बताया है कि कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात की और भी बहुत सारी किस्में हैं। अब जिन्नात में मेन दो कैटेगरीज हैं, एक ईमान वाले नेक जिन्नात और दूसरे बुरे काफिर जिन्नात। अब जो ईमान वाले हैं उनको जिन्नात कहा जाता है और जो काफिर हैं, बुरे हैं, उनको शयातीन कहा जाता है। जिन्नात भी इंसानों की तरह अलग अलग होते हैं। जैसे इंसानों की अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग सोच होती है, वैसे ही जिन्नात में भी होता है। इसके अलावा जैसे इंसानों में काफिर हैं, मुसलमान हैं, जिन्नात में भी सेम है, कुछ काफिर होते हैं और कुछ मुसलमान। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अगर तुम कुत्ते को भौंकता हुआ सुनो या गधे की आवाज़ को सुनो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ, क्योंकि वो सब देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। अब जिन्नात के अंदर कुछ जिन ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे शैतानियत के लिए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जिनों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। ये जिन्नात ज़्यादातर गंदगी की जगह को पसंद करते हैं और गंदगी की जगहों पर ही रहते हैं, और इन जिन्नात को कहा गया है खुबूसी वल खबाइस। ये जिन ज़्यादातर टॉयलेट्स में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक गंदी नापाक जगह होती है, और इसी वजह से इनका नाम खुबूसी वल खबाइस है, यानी कि खबीस नापाक जिन और जिनिनिया, मतलब कि मेल और फीमेल जिन दोनों। तो यहाँ पर यह बात भी पता चलती है कि मेल और फीमेल जिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बात हमें उस दुआ से पता चलती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खला जाने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिनों से, मर्द हों या औरत। तो अब बात बहुत सिंपल है, अगर आप इन जिनों से बचना चाहते हैं तो वॉशरूम जाने से पहले इस दुआ को पढ़ लें। जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो आप अल्लाह की अमान में आ जाएंगे और फिर ये जिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बताया कि अल्लाह ताला ने जिनों को आग से बनाया है, और वो आग इतनी प्योर थी कि उस आग का ना तो कोई धुआं था और ना ही कोई खाक। अब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि जिन्नात आपके ऊपर तीन वजह से हमला कर सकते हैं, या आपको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। अब पहली रीज़न जिसकी वजह से जिन्नात किसी इंसान पर हमला कर सकते हैं वो ये है कि जिन्नात को वो इंसान पसंद नहीं आता। अब इस पॉइंट को ज़रा मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब जैसे इंसानों को अल्लाह ने सोचने समझने की ताकत दी है, वैसे ही जिन्नात को भी दी है, और जैसे इंसानों के अंदर जेलसी होती है वैसे ही जिन्नात में भी होती है। जैसे अक्सर बुरे इंसान लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तंग करते हैं कि वो लोग उनको पसंद नहीं होते, सेम वैसे ही जिन्नात भी मासूम इंसानों को उन बुरे इंसानों की तरह परेशान करते हैं, तंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनको वो शख्स पसंद नहीं होता, या तो उसकी शक्ल पसंद नहीं होती, या तो उसका जिस्म पसंद नहीं होता, या कुछ और। अब दूसरी रीज़न जिस वजह से जिन्नात इंसानों को परेशान करते हैं वो है इश्क, मोहब्बत। जब आप अपने रूम में अकेले होते हैं और कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो यकीनन आपको भी यही लगता होगा कि आपको आपके अलावा कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप गलत होते हैं। उस वक्त आपको जिन्नात भी देख रहे होते हैं कि जब भी तुम कपड़े उतारो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि ऐसा करने से जिन्नात और तुम्हारे बीच में एक पर्दा आ जाएगा और जिन्नात तुम्हें नहीं देख सकेंगे। अब इसके अलावा तीसरी वजह जो शेखुल इस्लाम ने बताई वो ये है कि जब इंसान जिन्नात को किसी किस्म से कोई नुकसान पहुंचाता है तो फिर जिन्नात उसका बदला लेने के लिए उस इंसान को तंग करते हैं, परेशान करते हैं।
अब इस पॉइंट को भी मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। अब अगर किसी शख्स ने गर्म पानी ज़मीन पर फेंका और वहाँ पर कोई जिन मौजूद था और उस पानी की वजह से उस जिन को नुकसान पहुँचा, तकलीफ़ पहुँची, तो अब वो जिन उस इंसान से बदला लेने के लिए उस इंसान को तंग करेगा, उसे अलग अलग तरीके से तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए भी एक ही अमल है कि अगर कहीं गर्म पानी फेंकना हो या कोई ऐसी चीज़ फेंकनी हो जो नुकसानदेह हो, तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप जिन्नात से महफूज रहेंगे। अब इसके अलावा 4 ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से जिन्नात इंसानी जिस्मों के अंदर घुसते हैं, उनके ऊपर काबू करते हैं। और उन 4 वजहों में से पहली वजह है शदीद गुस्सा। मतलब जब आप शदीद गुस्से में होते हैं तो उस वक्त जिन्नात आपके जिस्म में घुस सकते हैं और आप पर काबू पा सकते हैं। और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब तुम शदीद गुस्से में हो तो आउज़ु बिल्लाह पढ़ लो। अब इसके अलावा जो दूसरी वजह बताई है वो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। जब इंसान जिन्नात से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है तो जिन्नात ऐसे शख्स के जिस्म में घुस जाते हैं और उसे बआसानी काबू कर लेते हैं। अब शदीद डर से बचने के लिए भी वही दुआ है, आउज़ु बिल्लाह। और अगर ये पढ़ने के बाद भी आपका दिल मुतमईन नहीं होता तो आप एक मरतबा आयतुल कुर्सी भी पढ़ लें। अब तीसरी वजह है गाफिल हो जाना। किस चीज़ से गाफिल हो जाना? रोज़ की दुआओं से गाफिल हो जाना। अब इस बात को आसान अल्फाजों में हम ऐसे समझेंगे कि एक बंदा खाना शुरू करता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, वाशरूम में जाता है तो उससे पहले दुआ नहीं पढ़ता, घर में दाखिल होता है दुआ नहीं पढ़ता, कपड़े चेंज करता है दुआ नहीं पढ़ता, तो ऐसा शख्स दुआओं से गाफिल है और ऐसे गाफिल शख्स पर जिन्नात आसानी से काबू कर लेते हैं। अब चौथी वजह जिस वजह से जिन्नात इंसानी जिस्मों में घुस सकते हैं, उनके ऊपर काबू पा सकते हैं, वो है गंदे ख्यालात या फहाशी देखना। अब अगर एक शख्स कोई ऐसी वीडियो देख रहा है जिसमें फहाशी है और वो शख्स बहुत शौक से वो वीडियो देख रहा है, तो उस वक्त जिन्नात उस शख्स के जिस्म पर काबू कर सकते हैं और उसके जिस्म में बआसानी घुस सकते हैं। अब आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को जिन्नात के शर से बचा कर रखे। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। सो गाइस, तो वीडियो आपने देख ली। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। जैसे कि इन भाई ने जो बताया हमें कि भाई जिन्नात किन किन टाइप के होते हैं, जिन्नातों की क्या क्वालिटी होती है, जिन्नात क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद नहीं करते, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। और गाइस, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि शायद हकीकत में कि जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हवा हमारे आजू बाजू में मौजूद है बट हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे जिन्नात वगैरह ये सब जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है हमारे इस दुनिया में एडजस्ट करती है, बट वो हमें दिखती नहीं क्योंकि भगवान ने हमें उनको देखने की जितनी आंखों में पावर नहीं दी है, ठीक है ना। अगर हम उनको देखने लग जाए तो गाइस हम ऐसे ही मर जाए, ठीक है ना। तो ऐसी सब चीज़ें हैं जो एक्चुअली में हमें दिखती नहीं है मगर इन दुनिया में एडजस्ट करती है। बट वही गाइस के हर जगह कहीं पे भी, जैसे कि आप कहीं पे भी टॉयलेट वगैरह करो तो भी आराम से, और मीन्स कुछ पढ़ाई वगैरह करके उसके बाद करो, कहीं पे जाओ कभी इत्र परफ्यूम लगाओ तो 3 बार ऊपर थूकती वगैरह ऐसा कुछ डाल के निकला करो जिससे कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तुम्हारे साथ ना आए, ना तुम्हारे ऐसा कुछ साथ चले, ठीक है ना गाइस। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो